क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्रॉ अ symmetric diagram of a circuit consisting of a battery of 4 dry cell of 1.5 वोल्ट each। इसका मतलब समझ में आया? पहले यहाँ तक जो पढ़े, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक पहले तो एक सिमेट्रिक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं खुद से कि 4 सेल है। देखो सेल को मिलाकर के बैटरी बनता है, ठीक है। तो 4 सेल है, तो ये मान लो जैसे पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये चौथा सेल हो गया। ये 4 सेल आपस में कनेक्टेड है, ये 4 सेल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्ट कर दिए। अब देखो बात को समझना, हर का मतलब 4 सेल है, ठीक है, और हर सेल का वैल्यू कितना है 1.5 वोल्ट। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा? देखो 1.5 एक का है, एक सेल का, तो यहाँ पे 4 सेल है, तो 4 सेल अगर है तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो 6 वोल्ट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि 2 ओम रेसिस्टर एंड 6 ओम रेसिस्टर एंड 16 ओम रेसिस्टर एंड अ प्लग की ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो इसको बनाते हैं। अब ध्यान देना, 2 ओम रेसिस्टर ये रहा, 2 ओम रेसिस्टर, 6 ओम रेसिस्टर ये रहा और 16 ओम ये रहा। उसके बाद क्या बोला है, प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। प्लग की मान लो ये रहा, अमीटर भी अपने से जोड़ लेते हैं एक, क्योंकि अमीटर तो होगा ही। अमीटर, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो, पुट एन अमीटर टू मेजर द करंट इन सर्किट, तो अमीटर तो लगा ही दिया हम, एंड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द 16 ओम रेसिस्टर। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर कहाँ लगाने बोला है, 16 ओम पे। अच्छा ये कितना कितना ओम था हम लिखे नहीं है, लिख देते हैं। ये तुम्हारा 2 ओम था, ये 6 ओम था और ये कितना ओम था, 16 ओम। हमको जहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है वो 16 ओम के अक्रॉस लगाना है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि वोल्ट मीटर कहाँ लगाइए, 16 ओम के अक्रॉस क्या लगा दीजिए, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। लगा दिए। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। वही 16 ओम के अक्रॉस में जो मतलब वोल्ट मीटर लगाए हैं, तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन अमीटर रीडिंग। अमीटर रीडिंग का मतलब क्या, करंट निकालना है। अमीटर किस चीज को बताता है, करंट को, तो करंट निकालना है तुमको पहला। और दूसरा कह रहा है वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन की इज क्लोज्ड। वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब हो गया, वोल्ट मीटर लगा हुआ कहाँ पे है, वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा हुआ है, 16 ओम के अक्रॉस। वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा हुआ है, 16 ओम के अक्रॉस। तो उसका तुमको रीडिंग बताना है कि वोल्ट मीटर पे कितना दिख रहा होगा और अमीटर पे कितना दिख रहा होगा। तो आराम से निकालते हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमारा डायग्राम तो ये कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। डायग्राम हमारा बस इसी को कनेक्ट कर दो, ये डायग्राम हमारा कंप्लीट है। डायग्राम हमारा कंप्लीट है, तो अब हमारे लिए पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई करंट बताओ। अमीटर में क्या चीज़ दिख रहा है, तो अमीटर में मतलब करंट दिखेगा। तो करंट का वैल्यू पहला नंबर में पूछ रहा है। करंट कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान दो। V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, I इंटू आर। V का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है अभी, 6। अरे वोल्टेज कितना है, 6, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, देखो 6। तो वोल्टेज 6 हो गया। I का वैल्यू निकालना है और R का वैल्यू कितना होगा, तीनों रेसिस्टेंस को देखो गुना करो। करंट जब निकालते हैं ना, करंट जब निकालते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस लेके निकाल रहे हैं, टोटल रेसिस्टेंस लेके यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो होगा। और ये जो तीनों रेसिस्टेंस है ये सर्किट में ही तो लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब तीनों रेसिस्टेंस का नेट रेसिस्टेंस ले लो। तो 2 ओम, 6 ओम और 16 ओम कितना हो जाएगा, 16 6 22 और 2 24, तो 24 हो गया, ठीक। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, तो 6/24 हो जाएगा बराबर कितना, I। 6 से कटेगा कितनी बार में, 4। तो I बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 1/4, और इसको डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पेयर।
तो करंट का आंसर कितना आ गया, पहला नंबर का आंसर यानी ए नंबर का आंसर कितना आ गया, ये ए नंबर मान लेना, ए नंबर का आंसर आ गया कितना 0.25 एम्पियर। अब तुमको बताना है वोल्ट मीटर पर रीडिंग। देखो वोल्ट मीटर कहाँ लगाया गया है, ध्यान देना, वोल्ट मीटर को कहाँ लगाने बोला गया था, 16 ओम के अक्रॉस। तो देखो बात को समझना, करंट जितना, देखो सीरीज में ये बात तो जानते हो ना, जितना करंट यहाँ से पास करेगा उतना ही करंट यहाँ से पास करेगा और उतना ही करंट यहाँ से पास करेगा। और करंट का वैल्यू अभी तुम कितना निकाल चुके हो, 0.25 एम्पियर। अभी आया ना आंसर 0.25। तो ये करंट का वैल्यू तुमको पता है, इसका रेसिस्टेंस तुमको पता है, बस तुमको इसका वोल्टेज निकालना है। ठीक है, वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाए हुए हैं हम लोग, 16 ओम के अक्रॉस। तो उसी के अक्रॉस क्या निकालना है, उसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक बात है, उसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो तुम्हारा जो नज़र है बी नंबर में वो सिर्फ 16 ओम पे होना चाहिए। ठीक है, और अभी नज़र कहीं नहीं होना चाहिए। बी नंबर का आंसर निकालते टाइम सिर्फ 60 ओम को देखो, 16 ओम हो गया, क्या रेसिस्टेंस कितना हो गया 16 ओम। अच्छा 16 ओम में से कितना करंट पास कर रहा है, 16 ओम में से कितना करंट पास कर रहा है, सारा तो सीरीज में है ना, तो सबसे सेम करंट पास होगा। तो करंट कितना हो जाएगा 0.25। और तुमको निकालना क्या है, वोल्टेज। ये ना बोला गया था, क्योंकि वोल्टेज यहाँ निकाल रहे हैं 16 ओम के अक्रॉस, तो रेसिस्टेंस 60 ओम, करंट कितना 0.25, करंट तीनों से सेम जाता है इसलिए करंट 0.25 ही लेना है। अच्छा रेसिस्टेंस 16 ओम क्यों लेना था सिर्फ, क्योंकि 16 ओम के अक्रॉस हमको कहा गया था इसीलिए 16 ओम लेना है। उसी के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा के रखे थे, करंट तीनों से सेम जाएगा तो करंट ये हो गया और तुम यहाँ से वोल्टेज निकाल लो। सिंपली अपना फॉर्मूला लगा दो, V बराबर IR, जो ओम्स लॉ जानते हो, और V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू निकालना है। I का वैल्यू कितना हो गया 0.25 और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू हो गया हमारा 16। ठीक है, तो इसको अगर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4.00 मतलब 4 हो गया, तो 4 वोल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, बस यही छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले में करंट निकालना था, तो करंट निकालते टाइम पहला वाला नंबर में जब करंट निकाल रहे थे तो उसके लिए हम लोग ओम्स फॉर्मूला का यूज़ किए, V बराबर IR। B का वैल्यू 6 क्यों लिए, क्योंकि जब करंट निकालते हो ना तो करंट पूरे सर्किट का है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दिया था क्वेश्चन में 6 वोल्ट, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट लिए थे। I का वैल्यू निकालना था, R का वैल्यू 24 था, सॉल्व किया आंसर। अब जितना करंट पहला वाला से जाएगा उतना ही दूसरा से, उतना ही तीसरा से, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 0.25। R का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोला, मतलब किसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा हुआ है 16 के अक्रॉस में, तो तुमको 16 ही लेना है, सिर्फ 16 लेना है रेसिस्टेंस वाला, और इसका वोल्टेज निकालना है। तो बस सिंपली इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, लिख लो, रिवाइज करो, बनाओ 1-2 बार। कोई डाउट आता है, कोई चीज़ मन में आता है, कोई शंका तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।